वाह वाह, क्या बात। बड़ा बढ़िया गीत के संकेत हमरे गुरुजी कैलन ह। ई कोनो भौजाई के दर्द बा। ननद जाके पूछत तारी कि काहो भौजी काहे इतना बेचैन बाड़ू, काहे रिसिया तारू। देखो तनी सजवे से चुपचाप बैठल बाड़ू, का बात बा। ए बात के सुन कर के वो भौजाई कहत या वो दुल्हन के, अरे ननदो हम का बताई, जनो तारू हम ऐसन कसाई के पाले बांध गइल बाड़ी कि हमारे को बतिये नहीं समझतारन। आ जनो तारू कसाई बा के ननद पूछत या भौजी कहल का चाहतारू। भौजाई बतावे का कहे, हमरा पाले ये गो पड़ल बा कसाई, ऊ केहू दोसर ना हमें तोर भाई। हमरा पाले ये गो पड़ल बा कसाई, ऊ केहू दोसर ना हमें तोर भाई। सांझी से उठे दरदिया रे, दरदिया रे, कहे सांझी से उठे दरदिया रे, दरदिया रे, ननदिया रे, ननदिया रे, छाप दे कमर पे हरदिया रे। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा माँ स्टूडियो के सौजन्य से आप लोगों के बीच में एक बिरहा लेकर के आ रहल बानी। देखिए हमारे देश के जवान जो सरहद पर सर पे कफन बांध करके हमारे देश की हिफाजत करने का काम करते हैं, उन जवानों का कहना है कैसे, 4 लाइन भूमिका से कहना है मास्टर। है बगावत कौतूहल मचा जंग का, पाक मुल्क के वतन पर दगा दे रहा, लाखों वीरों वतन पर दी कुर्बानियां, मैदानी कहाँ पुती है लहू बह रहा, बच्चा बच्चा है राणा सिवा देश का, बादलों सर कफन यहाँ चमन कह रहा, बन के फौलाद ताकत दिखा देंगे हम, जान सरहद पे जाए ना गम सह रहा। हमारे देश के जवानों का कहनाम है, सर कट सकता है लेकिन सर कभी झुक नहीं सकता। हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरेंगे, और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एक लाइन गजल के अंदाज में हमारे जवानों का कहनाम है, कैसे,
हमारे जवानों के दिल की वेदना है। ए धरती माँ है मेरी की अलग ऐलान लिख देना, मेरी इस जिंदगी पे इसके है एहसान लिख देना। एक इसका मकबरा है, ए दुनिया वाले जान जाएंगे, तू मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। कहानी कहाँ के बा, कौने जवान के कहानी बा, या जौहरी शहर से कहना है मास्टर। कैसे? जनपद गाजीपुर अंदर एक सुकनी गांव निवासी है, थाना क्षेत्र करंडा, कमलेश वही का वासी है, पिता लालचंद यादव, माता प्रभावती देवी बच्चों का पालन करती, माता के रूप में सेवी, सबका कृषक का करते, वहाँ में की जिम्मेवारी, कमलेश वतन का प्रहरी बनने की थी तैयारी। अरे जियो। अच्छा बाबूजी, जरा कहानी पर गौर करेंगे। जिला गाजीपुर अंदर, क्षेत्र करंडा, वही करंडा में एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है सुकनी। वही सुकनी गांव के रहे वाला लालचंद यादव, लालचंद यादव के पत्नी के नाम प्रभावती देवी। बड़ा खुशहाली परिवार बा, और देखे लालचंद यादव के गोद में मालिक 2 संतान देहले हुवन। दोनों बेटा देहले बाड़न, बड़ा खुशहाली से जीवन बीत रहल बा। बड़का बेटा के नाम बा बाबू रमेश और छोटका बेटा के नाम बा कमलेश। दिल में बड़ा खुशहाली हो। घर के काम रमेश देखे का काम करत हुवन, लेकिन जवन छोटा भाई कमलेश बड़न, मन में हौसला बुलंद बा कि मैं देश की सेवा करूंगा। भैया हमार किसान हवन तो हम देश के जवान बनब। तैयारी बनाना चालू कर दिया, दौड़ना चालू करता है। मालिक ऐसन मर्जी भइल, रियाज बनाते बनाते खुली भर्ती भइल बाए बाबू। जा करके कमलेश यादव लाइन लगूलन है और सचमुच फौज में भर्ती हो जाते हैं। जब फौज में भर्ती भइलन, वर्दी पहन करके वह जवान जब घरवा अइलन है, आज अपने माई बाबू के पैर के छुअत हुवन। आ कलन की देखा, हम अपने देश का सेवा पूरे ईमानदारी के साथ में करब। तो भइल का मास्टर यहाँ गीत लागल। यह गीत के लाइन हो, ए गीत के हमरे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे। कैसे गावे? अरे झूलनी पौड़ानी, अरे झूलनी पौड़ानी, अरे जहाजिया उड़ा दा
बाए जे बुरा जहीरा जड़ादा होता है क्या? अरे डायरी के हम सगरो जारब, अरे सगरो जारब लड़ब जंग में पहले दुश्मन के मारब। के जवान घर पर आता है बाबू, समय बीतल 2-4-5 दिन के बाद खबर आई हो जवान की ड्यूटी कहां पर लगी है कहना है। जम्बू के राजौरी में ड्यूटी लागल, पहरा पे रात दिन बीतेला जम्बू में राजौरी में लगती है। जब जम्बू के राजौरी में लगल जवान बड़े ईमानदारी के साथ अपने ड्यूटी को निभाने का काम कर रहा है। हौसला बुलंद है, विचार कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए देश की सेवा पूरे ईमानदारी के साथ पूरे बहादुरी के साथ में करूंगा। जेकर बाबू लड़का मास्टर हो जाए चाहे फौजी हो जाए तो दुआरी पर तो तिलकहरू लोगन के भरमार न लग जाई। घरवा से रोज माई फोन करत बाड़ी प्रभावती देवी की, ये बेटा फौज में भर्ती हो गईला तो हर सपना पूरा हो गई। यदि तू शादी कर लेबा बेटा तो हमार सपना पूरा हो जाई। ए बतिया के सुन करके हंस रहा है जवान। कमलेश फौजी कहा कि माँ मैं बहुत जल्द छुट्टी लेकर के घर पर आऊंगा और मैं आपकी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। जवान छुट्टी लेकर के घर पर आता है बाबू, और देखें आज बड़ी खुशी के साथ में कमलेश यादव के शादी एक डिम्पल नाम के लड़की के साथ में भइल हो। जब डिम्पल नाम के लड़की के साथ में आज शादी भइल बा ए बाबू, धीरे धीरे समय बीते लागल तो भइल ह का कहना है। घर में कितना खुशहाली बा, डिम्पल दुल्हनिया से सदिया रचैली, पैदा भैली साक्षी होनहार हो। खुशियों से झूमे लागल पूरा परिवारवा, गावेली पड़ोसिन मंगल चार, गावेली पड़ोसी मंगल चार। ए बाबू घर में कितना बढ़िया खुशहाली हो। देखें डिम्पल नाम के लड़की से कमलेश फौजी की शादी भइल हो। कुछ दिन के बाद मालिक डिम्पल के गोद में एक बिटिया दिलन ह, जौने बिटिया के नाम बड़ा प्यार से बाबू डिम्पल साक्षी रखलिन ह। जब साक्षी धीरे धीरे 1 साल के भइलिन, समय बीत रहल बा, कमलेश फौजी अपने ड्यूटी पर तैनात है। बड़े
ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने का काम कर रहा है। लेकिन समय बीतत गईल हो तब भइल ह का यहाँ एक लाइन भोजपुरी के गीत लागल हो, कैसे? कोनो हीरो हीरोइन के देख के कहता का कहे, जान मारे ललका लहंगवाए गोरी, जान मारे ललका लहंगवाए गोरी, जो बना डोलावताई मन, चोलिए में अटकल परान, ए रानी तोहरा चोलिए में अटकल परान। लेकिन धीरे धीरे समय बीतल हो, आखिर भइल ह का 2016 की समैया आयल, 2016 के समैया आयल, गोलाबारी कैले पाकिस्तान, खतरा में पड़ल हिंदुस्तान, ए जवान सोचे खतरा में पड़ल हिंदुस्तान। जियो। गौर करेंगे बाबू, जम्मू के राजौरी में लड़ाई होना चालू हो जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का घमासान युद्ध होना चालू हो गया। जवान सोचत हुअन अभी 9 महीना पहले हमरे माई प्रभावती देवी के देहांत हो गई। घर पर गईलिन हमार बाबूजी के देख रेख करे के बाद हमार भैया रमेश खेती बाड़ी के काम करत हुअन और हमार बिटिया भी पढ़ाई करे चालू कर देले बाड़ी, हमार छोटा बेटा भी पढ़ाई करे चालू कर देले बा। साक्षी के साथ साथ बाबू एक छोटा मुन्ना के भी जन्म भई रहल। दोनों बेटा बेटी पढ़ाई करत हुअन। जवान अपने मन में सोच रहा है कि युद्ध बड़ा घमासान लगल हो। कहता है क्या, 9 माह पहले गुजर गईली माता, बचवन के चिंता में दिलवा दुखाता। 1.5 माह के बाटे छुट्टियां ले आइल, 1.5 माह के बाटे छुट्टियां ले आइल, ए हर जंग भइले ऐलान, खतरा में पड़ल हिंदुस्तान, जवान सोचे खतरा में पड़ल हिंदुस्तान। जवान सोचत हुअन 2 दिन पहले हमरा के 1.5 महीना के छुट्टी मिलल बा, परसों हमरा के घरे जाए के बा, लेकिन इधर देखत बानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का घमासान युद्ध चालू हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब फौज में भर्ती हुआ था कसम खाया था सबसे पहले हमारा देश है, बाद में हमारा परिवार है। घरे हमरे बचवन से भेंट होखे चाहे मत होखे, लेकिन हमारी कर्तव्य बा कि हम ये देश के जवान बानी तो सबसे पहले अपने भारत माता की रक्षा करी। जवान अपने मन में सोच रहा है बाबू, होता है क्या, यहाँ एक लाइन टेरिक लाइन लगल हो। कहना है, अरे सरहद पर बंद बोली हो गई, अरे सरहद पे बंद बोली हो गई, वतन के लाज बचैबे खैबे भल ही गोली, अरे हाँ गोली, अरे हाँ गोली। गौर करेंगे बाबू, जवान अपने मन में विचार कर रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की सेवा पूरे ईमानदारी के साथ में करूंगा। छुट्टी को कैंसिल कर दिया वह जवान
और लेकर के हथियार जा करके दुश्मनों का मुकाबला करना चालू कर देता है। ए बाबू, ये लड़ाई लगल कहाँ हो? जम्मू के राजौरी में एक श्रीनगर में एलओसी एरिया है। जम्मू में श्रीनगर में एलओसी एरिया है। उसी एलओसी एरिया में बाबू घमासान युद्ध हो रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा है। जवान विचार कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। जवान ड्यूटी पर तैनात है बाबू। देखें, दोनों तरफ से बमबारी हो रहा है, गोलीबारी हो रही है। तब तक होता है क्या, कहना है कि कोनो लड़का कह रहल बा, कैसे? गली गली घूमेला हो मन के भवरवा, मिले नहीं इचे को करार। गली गली घूमेला हो मन के भवरवा, मिले नहीं इचे को करार। तोहरा से पूछिला पुरवा बहरिया, तोहरा से पूछिला पुरवा बहरिया, कहाँ बाड़ी धनिया हमार। लेकिन जम्मू के राजौरी में जब लड़ाई लगल हो श्रीनगर एलओसी एरिया में, तब भइल का जम्मू के राजौरी में साजिलस करिया, चले जंगी बीरावा जुझार। जम्मू के राजौरी में साजिलस करिया, चले जंगी बीरावा जुझार। धुआंधार चले जहाँ सीमावा पे गोलिया, धुआंधार चले जहाँ सीमावा पे गोलिया, दुश्मन पहले लाल का। गौर करेंगे बाबू, जवान कमलेश यादव फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात है, तो होता है क्या, हाथावा में राइफल लेके कमलेश जवानवा, यार कमलेश जवानवा हो, सीमावा पे बन के रखवा रन हो राम। गिरले धरतिया पे देश के दुलरुआ, अखिया से बहे या सुधार। गिरले धरतिया पे देश के दुलरुआ, अखिया से बहे या सुधार। धुआंधार चले जहाँ सीमावा पे गोलिया, धुआंधार चले जहाँ सीमावा पे गोलिया, दुश्मन पहले लाल का। अरे जिया, गौर करेंगे बाबू, दोनों तरफ से लड़ाई जंग छिड़ा हुआ है। बमबारी हो रहल बा, गोलीबारी हो रहल बा, लेकिन जब दोनों तरफ से माहौल शांति का बनता है, हमारे देश का जवान कमलेश फौजी अपने टोली को लेकर के वापस आने की तैयारी करता है। तब तक देखें बाबू, कुछ पापी घुसपैठी जा करके चोरी से माइनिंग बम ब्लास्ट करते हैं। जब माइनिंग बम ब्लास्ट करते हैं और उसी बम ब्लास्ट में कमलेश फौजी बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है।
सारे जवान इकट्ठा होकर के जा करके कहते हैं कि सर आप चिंता मत कीजिए, ले जा करके हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे सर। लेकिन इस बात को सुन करके वह जवान सोच रहा है, कह रहा है कि जवान मैं जानता हूँ कि अब हमारा जान नहीं बचेगा, अब हमारा जान नहीं बचेगा, लेकिन हमारी शरीर तो देश के कामे आ जाई, लेकिन जो हमारे घरे परिवार बना, हमरे परिवार के भी हमरा से कुछ आशा रहल। ए बाबू देखें, आज दुनिया को छोड़ करके जाने वाला है वह जवान और अपने मन में विचार कर रहा है कि भगवान आखिर मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने परिवार से मिल पाऊं। मैं जानता हूं कि अब हमारा जान नहीं बचेगा। ए बाबू देखें, आज वह कमलेश फौजी धरती पर गिरा पड़ा है और अपने परिवार के बारे में सोच रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। कहना है क्या मास्टर? छुट्टी ले हाली जायल हम, छुट्टी ले हाली जायल हम, चाहली घरवा, छुट्टी ले हाली जायल हम, चाहली घरवा, रहिया जो हत होई है भैया मोर सोचे मनमा, रहिया जो हत होई है भैया मोर सोचे मनमा। ए बाबू जवान अपने मन में सोचत हुअन, हमरे घरे हमार दुल्हन जोवत होइहन, हमार बेटा बेटी जोवत होइहन, हमार भैया हमार रास्ता देखत होइहन। बड़ा मन में ख्वाब रहल केदा पारी जाई, जवन जवन कहले बानी सब कुछ अपना पूरे परिवार के कुछ न कुछ लेकर के जाई। भइल का डिम्पल के पास मीना ऊनी सब ललनवा, भैया से कहली आइब बनी सब मकानमा, डिम्पल के पास मीना ऊनी सब ललनामा, भैया से कहली आइब बनी सब मकानमा, लेकिन लागे बाटी नहीं जाई जनमा, लेकिन लागे बाटी नहीं जाई जनमा, रहिया जो हत हुई है भैया मोर सोच मनवा, ए बाबू जवान धरती पर लेटा है, सोच रहा है। एदा पारी हम सोच रहे रहलिन कि जब घरे जाई अपना पत्नी के पश्मीना के साल लेकर के जाई, अपना बाबूजी के 19 साल लेकर के जाई, अपना भैया के कुछ लेकर के जाई। वादा रहल कि भैया एदा पारी जब घरे आई तो बढ़िया से साथ में मिल के बढ़िया मकान बनावल जाई, लेकिन लगत बा कि आज हमार पूरा सपना चूर चूर हो जाई। ए बाबू जवान अपने मन में यही बात सोच रहा है। बहुत सारे जवान आकर के कहते हैं सर आपको ले जा कर के हम हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन जवान समझ रहा है कि हमारा जान नहीं बचेगा। ये बाबू देखें अपने परिवार के बारे में सोच रहा है और धीरे धीरे सांसें कम होती जा रही हैं। जय हिंद बोल करके वह जवान इस दुनिया को अलविदा कह गया, शहीद हो जाता है वह जवान। देखें बाबू आज उसी घटना स्थल पर सारे जवान बैठे हैं, देख करके सोच रहे हैं कि अब तो
कमलेश फौजी साहब इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे, शहीद हो गए। आखिर हमें अब क्या करना चाहिए? तैयारी हो रहा है। कैसन तैयारी होत बा कहना है मास्टर। हाय राम 10 नवंबर रहल 16 के घटनवा बाबू, बन के वतनवा के रहले रखावा। फौजी भूपेंद्र सिंह सूबेदार मेजर साथे लाशिया के लेके चलले दोनों हो नहार। 13 नवंबर रविवार वाला दिनवा बाबू, कमलेश के लाश पहुंचल घर के मझार। दुआरा पे भीड़ लागल, रोवे सारा लोगवा बाबू। बाबूजी के आँखिया से बहे आंसू। ए बाबू, वह हमारा जवान शहीद कब हुआ था? उस दिन देखें 10 नवंबर 2016 को। 10 नवंबर 2016 को वह जवान इस दुनिया को अलविदा कह गया। देखें फौजी भूपेंद्र सिंह और मेजर सूबेदार, ये दोनों लोग मिल करके विचार कर रहे हैं कि इस जवान को हम इसके घर पर हम दोनों भाई लेकर के चलेंगे। 13 तारीख को 13 नवंबर 2016 को उस जवान की लाश घर पर आती है। जब शोकनी गांव में आइल हो ए बतिया के पता आज बाबूजी लालचंद यादव के जब चलल के हमार बेटवा शहीद हो गईलन, आज अपना बेटा के लाश पर गिर के रोवत हुन की कारे बेटा हमरा से इतना वादा करके गईला कि जब हम आइब न बाबूजी बहुत बढ़िया मकान बनावल जाई, तोहरा के 19 साल लेकर के आई और हम भैया बड़ा प्यार से रहे का काम करल जाई, लेकिन आज हमरा के अज्जल में छोड़ के चल गिले ना बेटा। अरे समय तो हमार रहल गईला के, लेकिन तू हमरा के छोड़ के चल गिला। लाल ए पूरे परिवार के देख रेख हम कैसे करब? ए बाबू तब तक देखे आखिर में आज ए बतिया के पता जब डिम्पल के चलल हो, जब डिम्पल के बात के पता चलल, दौड़ के आ करे के अपने पति के लाश पर गिर के रो रो के कलिन की कहो सैया साथ जिए मरे के कसम खैला और हमरा के बीच धारा में छोड़ करके चल गेला ना। आखिर अपने जीवन के हम कैसे बिताई? तोहरा बिना ये दोनों बचवन के ले करके हम कैसे बिताई? ये अपने राजा बेटा ये साक्षी बिटिया के लेके अपन जीवन हम कैसे बिताई? ए बाबू देखें सारा माहौल गमगीन है, सारे गांव के लोग रो रहे हैं। देखें सूबेदार मेजर साहब और फौजी भूपेंद्र सिंह जी जाकर के समझा रहे हैं, चिंता मत करिए, जो आपका पति है, जो आपका बेटा है, देश की सेवा करते करते बहादुरी की मौत मरा है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कमलेश यादव का नाम रहेगा। और बड़े गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि हमारा बेटा देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। ए बाबू आज बाबू जी है बतिया सोच करके धीरज बधावत हुन, लेकिन आखिर कैसे केहू अपने एगो परिवार के सदस्य जब कम हो जाला ना तो दिल के गम बहुत काफी बढ़ जाला। रो रही है आज वह डिम्पल अपने पति की लाश के देख करके रोवत बड़ी, लेकिन देखें बाबू बड़े राजकीय सम्मान के साथ कमलेश यादव फौजी का अंतिम दाह संस्कार होता है। बहुत सारी सुविधाएं भी उस परिवार को दी जाती है, लेकिन एक बात याद रहे, कितना ही रुपया हमारे जवानों के घर पर चला जाए लेकिन हमारा देश उन जवानों का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। इसलिए एक लाइन उन जवानों के लिए कहना है क्या?
लेकिन हमारे जवानों का हौसला कभी कम नहीं होता। मरते दम तक भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हैं और कहते हैं कि सर कट सकता है लेकिन सर कभी झुक नहीं सकता। हमारा देश चाहे कितना हो पैसा दे दे, कितना हो सुविधा उस परिवार को दे दे, लेकिन हमारे जवानों का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। हम सभी लोग उस जवानों के कर्ज को कभी अदा नहीं कर सकते हैं। सलाम करते हैं वैसे जवान को जो पूरे ईमानदारी के साथ अपने देश की सेवा करने का काम करते हैं। कहानी खत्म भई, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, भोला भरतर विश्वनाथ अरे सिया राम अभिलाषी, सरहद पे बंद बोली हो गई अंशिका राजेंद्र जी इनकलाब की बोली, सरहद पे बंद बोली हो गई। देखा कोनो मासुका अपने आशिक से कहत बा का, अरे मिलने की तुमको कोशिश करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। अरे मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो वादा तो टूट जाता है, 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 वादा तो टूट जाता है। अरे मोर रामा हो राम, अच्छा बाबूजी, मैं बिरहा गायिका पूजा निगम अपनी पूरी टीम की ओर से आप लोगन के बीच बड़ा ही शानदार कांड भेज रहल बानी। उम्मीद बा कि आप लोगन के बेहद पसंद आई। और हमरे बिरहा का शीर्षक बा बिन सिंदूर सुहागन उर्फ बाप बना सौदागर। ए भैया कहानी कहाँ के बा कैसन बा आप लोग जरूर सुनी हा। वादा बा ए भैया बिरहा सुनला के बाद कलेजा पिघल जाई। और आप लोगन से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि आप लोगन ओपी म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब कर ली हैं। आप सभी हमारे बिरहा के ढेर सारा प्यार दी हैं, आशीर्वाद दी हैं। भूमिका की लाइन है भैया।
भले देना जीवन में गम मेरे मालिक, पर दे करी के बेटी गरीबी न देना। ahoवे अनाथ ना जो बिटिया का बचपन, आ किसी बेटी को बदनसीबी न देना। अब बेटा हो ऐसा जो रखे कुल का पानी, अस्वार्थी हो ऐसा करीबी न देना। कभी चंचल बनी आज जालिम ये दुनिया, जीवन साथी किसी को फरेबी न देना। उस मालिक से, उस खुदा से ये विनती है, ये फरियाद है कि ऐ खुदा, अगर किसी को बेटी देना तो गरीबी ना देना, अगर बेटी देना तो धन देना, अगर किसी को बेटा देना तो ऐसा देना जो कुल का पानी बचाए, कुल का मर्यादा रखे। हे प्रभु, अगर किसी को संतान देना तो अनाथ मत करना। हे मालिक, अगर किसी को जीवन साथी देना तो फरेबी मत देना। मालिक से विनती है, नहीं हो रहा है ए भैया। लेकिन आजकल के जमाना में, एक कलयुग में ए भैया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा बा। तो उस खुदा से फरियाद है, उस मालिक से कहना है। कभी जी बड़ी सुंदर लाइन निकले हुआ, पर गजल का अंदाज है भैया कैसे, क्या बात है। बा गुलाब भैया जवाब ना है तोहर। ये कहना है क्या, अरे जिंदगी में, अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। से कहना है कि हे प्रभु, जो आपने ये दुनिया बनाई है, जरा इस दुनिया में भी तो झांकिए, अपनी इस दुनिया को देखिए, एक नजर। कहना है कि मेरे मालिक, अरे मेरे मालिक, जहां में तू झांको जरा, कि मेरे मालिक जहां में तू झांको जरा, तेरा दिल कर शर्म से छुपा जा रहा। मेरे मालिक तू झांको जरा, तेरा दिल कर शर्म से छुपा जा रहा। तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा, तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा। ये सच्चाई है भैया। प्रभु ने दुनिया बनाई है, लेकिन दोष भगवान का भी नहीं है इसमें। क्यों दोष नहीं है? इसलिए नहीं है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो खुद को भगवान समझकर, खुद भगवान बन करके इस दुनिया से अपने आप को पुजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरे यहाँ आइए, आपका सभी संकट बाधा दूर हो जाएगा। ऐसे दरिंदों के वजह से भैया देखिए भक्ति भाव धर्म का पतन हो रहा है। कहना है क्या,
तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा, तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा, चक्र तेरा भंवर में रुका है कहाँ। क्या बात है भैया, मानो खत्म कर रहा, चक्र तेरा भंवर में रुका है कहाँ। देखे बाबूजी कहानी कहाँ के बाद कैसन बा, शुरुआत भइल नजम के लाइन है। समय के चक्र से कोई न बचने पाया है, समय के चक्र से कोई न बचने पाया है, नाच समय ने यहाँ सबको ही नचाया है। करता गुनाह कोई सजा कोई झेल रहा, करता गुनाह कोई सजा कोई झेल रहा, अरे विधाता तू भी कैसा खेल खेल रहा। जिला फैजाबाद में अयोध्या की हकीकत है, जिला फैजाबाद में अयोध्या की हकीकत है, राकेश पांडे के ही दुख भरी मुसीबत है। पत्नी चंद्रकला शंकर जो गुजारा वो, पत्नी चंद्रकला शंकर वो गुजारा जो, एक ही बेटा विजय जीवन का सहारा जो। कराते पूजा पाठ घूम के जजमानी में, कराते पूजा पाठ घूम के जजमानी में, भड़की है ज्वाला एक दिन राम की राजधानी में। झगड़े में मंदिर के पति पत्नी दम को तोड़ चले, झगड़े में मंदिर के पति पत्नी दम को छोड़ चले, बिलखते विजय को जो बेसहारा छोड़ चले। देखे बाबूजी कहानी पर गौर करी हन। ए बाबूजी जिला फैजाबाद मशहूर नगरी अयोध्या के रहने वाले राकेश पांडे जी, पत्नी चंद्रकला पांडे, दोनों पति पत्नी के बीच मालिक एक का संतान दिले हुआ। बेटा जिस बेटे का नाम विजय पांडे है, बेटवा का उम्र ये बाबूजी 8 वर्ष का बतावल गई। दोनों पति पत्नी है भैया गरीबी में गुजारा करत हुआ, बेटवा के प्यार से दुलारत हुआ, बेटवा का पालन पोषण करत हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान श्री रामचंद्र की उस राजधानी में भैया ज्वाला भड़क उठी, यानी मंदिर के झगड़े में चारों ओर बात विवाद बढ़ा, हाहाकार मचा, जन सैलाब हुआ। जिस जन सैलाब में हाहाकार में दोनों पति पत्नी दम को तोड़ दिए। छोट मासूम बेटवा के छोड़ के चल गईला, अनाथ कह के चल गईला। छोटा बेटा ये भैया विजय रो रो करके बेटवा का बुरा हाल बा। 8 वर्ष का लड़का ये भैया, भूख लगत बा, प्यास लगत बा, आगे पीछे कोई ना है। रो रो के बेटवा ये कहत बा कि हमारा जीवन कन्हैया कैसे आखिर पार हुई, कैसे भैया गीत लग गई। एक कोई भक्त कह रहा है भैया क्या हे बीरा काशी बता दे कितना दूर पैरन में छाला पड़े गए। हे बीरा क्या बात है?
मांगेला नयासु गारा नेवरिया कैसे पार होई। कहे जेबी बेटा यानी वो छोट बचवा ये भैया भीख मांग के अपन रोजी रोटी चलावे लगल बा। जहाँ भी भीख मांगे जाकर के वो दुदकारे तो ये कहे मुअले बाबू और मटरिया तुअरा भैली वाली उमरिया भैया भिखिया मांगेलन द्वारे द्वारा नेवरिया कैसे पार होई। ए भैया भिखिया मांगेलन द्वारे द्वारा नेवरिया कैसे पार होई। ए भैया भिखिया मांगेलन द्वारे द्वारा नेवरिया कैसे पार होई। भीख मांग के बचवा ये बाबूजी अपन गुजारा करत बा। धीरे धीरे समय बीतल। विजय पांडे जब जवान भइलन बाबा विजय पांडे जवान हो गए मानन गांव का लोग देखो गांव का लोग कहला कि आखिरी पंडित जी बचपन से लेके आज तक भीख मांग के अपन रोजी रोटी चलावत हुआ। लेकिन अब हमनी के इनके बारे में सोचे के चाहिए तो ए भैया गौवा वाला का सोचला गीत लग गई। वाह ओहो कोनो दुल्हन है गुलाब भैया ओकर मरद रोज परक गई रहे। उस शाम का अपन 4 व्हीलर उठावे चल जाए भैया न जाने वो कहाँ जा आओ से आवे तो आऊ माऊ करे। दुल्ही कहला कि सुना शौक से जाला लड़खड़ा के आवेला 4 गो बोली हमरो के सुनावेला हमके तो बोलबे करेला जो हमार गति हो दिया तो होते बा। एगो तू काम कर के घरई में उ कमवा कर न जोन बाहरवा के आवत रहा रोक ठेक ना कहतिया का। अरे घर ही में महाजा राजा घर ही में माजा राजा लेला पियर बार के। बियर बार के हो राजा बियर बार के रामकृष्ण भैया समूह भैया अरे पिलाये बलमुआ घोड़ी में बियर बार के। ओहो अरे बदल गया दिन अरे बदल गया दिन नजर घूमल करता हार के। नजर घूमल करतार के हो घूमल करतार के आ जेकर भी बिगड़ल ले देखा वाले सवार के जेकर भी बिगड़ल ले देखिए हो बाबूजी सच्चाई बा अगर मालिक जेकर बिगड़ले हुमन बाबा बना करके भी मालिक दिखाए हैं ये प्रमाण है ये सत्य है। गांव का लोग ये है सोचलन कि पंडित जी का हमने का मिल के कुछ अपना ओर से लगावल जाई तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाई हमने का इनका शादी कर दे जा। जब इनका शादी हो जाई
तई भीख मांगल छोड़ दे हम बाबा। परिवार का जिम्मेदारी आई तो कमाए चल जाई हम हाँ भीख मांगने वाला काम खत्म हो जाई। बाबा। कैसे? अरे गांव से मदद मिलल शादी हो गईली बन करके दुल्ही नीलम घर अइली। आसेज पर लुटावे लगली नीलम अपना प्यार के लुटावे लगली नीलम अपना प्यार के हो नीलम अपना प्यार के आज जेकर भी बिगड़ले देखावा ने सवार के जेकर भी बिगड़ले पंडित जी के शादी कर दिला। नीलम नाम का दुल्ही है भैया घर में आयल बा घर में खुशहाली छा गई। पंडित जी और दुल्ही यानी दोनों पति पत्नी मिल के भैया हंसी खुशी अपन जीवन बितावे लगला। प्यार का माहौल परिवार में घर में बनल है। धीरे धीरे समय बीतत बा और वो नीलम दुल्ही के तन से एक बिटिया भैली जोना बिटिया का नाम बड़ा प्यार से दोनों प्राणी मधु रखला। मधु बिटिया ये भैया प्यार से बिटिया के खिलावत हुआ दुलारत हुआ। लेकिन हाई देखा गीत लग गल कहना भैया क्या ओहो कौन मेहरारू से हो बाबा बारे मेहरारू ओकर सखी सले हर मजाक करत हई का हो सखी आखिर तुहार पहले से बहुत चेंजिंग आ गल बा तोहरा में तो कहत ये चेंजिंग का आ गल बा खुल के लोग कहा जाना अना कहब जतला जा हम बतावत हई खाली हमरे सैया के प्यार कर देना बाबा कहत बा का हो पहले पातर रहे दहिया अब मोटाई गइल बा सैया जी के फोन करके भी बुला दिले हैं से कि ना हमरा बिना ऊ ना उनका बिना हम एको पल ना हमनी के रह सकेली जा का कहत बे पहले पातर रहे दहिया अब मोटाई गइल बा गौना ले जा ए बलमुआ मन घोटाई गइल बा हंसी खुशी में बितावे लगल दिन ये बाबू हंसी खुशी में बितावे लगल दिन ये बाबू आ करे पूजा पाठ बितावे लन सुदीन ये बाबू करे पूजा पाठ बितावे लन बिटिया पैदा भइल बा खुशी है लेकिन नीलम के चेहरा पे एक उदासी बा काहे बदे उदासी है कैसे लिहली जन्म ये का मधु बिटिनी हंसी करके बात एक दिन बोली दुल्हनिया रोज
जमीन ये बाबू नहीं घर बाटे। वाह, क्या बात है। नीलम है भैया अपना पति विजय से समझा के कहा तड़ी सैया जी बाबा जबले चलत बा तबले रोजी रोटी तो चलते बा, लेकिन हमनी का जो नहीं बिटिया पैदा भइल बानी एक दिन सयान हो इनका शादी करे के होई। अरे वहाँ यह जजमानी वाला काम शुरू कैले बानी, ऐसे कहा चली खाली घर कई खर्चे चली, ये हमनी का मेन मौका ना संभाल पाई। ता सैया जी रउआ एगो काम करी कि बिटिया के शादी करे बदे रुआ के कमाई धमाई के पड़ी। देखा हूँ बाबूजी बात बहुत बढ़िया लगल बदुलही का। विजय पांडे बात के मान गए, अब बात के मान के कहला दुलही हमरे आँख के पट्टी खोल दे। सच में हमके कमाए के चाहिए, कहाँ से महंगाई के जमाना में कैसे आखिर काम चली, और ये जजमानी के पैसा रुपया से राशन पताई से काम नहीं चल पाई। आखिर ये भैया एक दिन दोनों पुरानी योजना बनाई के कि मुंबई जाइल जाई, ओइजा कुछ काम धाम कैल जाई, रुपया कमाइल जाई, बिटिया सयान हुई शादी धूमधाम से कैल जाई। दोनों पुरानी चल देना ये बाबू। और जब इटारसी स्टेशन पर ये भैया ट्रेन जब पकड़ला हाँ देखे ये बाबूजी मालिक का नजर टेढ़ हो गई बा। आखिर भइल का विदेशिया के लाइन है कि पहुंचल बा गाड़ी जब इटारसी स्टेशन हो, अरे पनिया भरन गईले विजया जवनमा, आ भीड़ भारी लगल रहे नल के जो आसा पास, आ वही जब बदली गईले ए बाबू विधि के विधनवा, आ भरी करके पानी जैसे चला वही छनामा में, आ जाई चुकल रहे गाड़ी देखल जबू सामनवा, आ पूरा परिवार तब ओही जगह बिछड़ी गईले, आ पहुँचल बगाड़ी ये बगर बम्बे दर मायनवा। देखे हो बाबूजी पत्नी ट्रेन में बच्ची को लेकर के बैठी थी नीलम, विजय ट्रेन से उतरला, पानी लावे बदे गईलन, ए भैया पानी लावे में देर कई देहला और गाड़ी छूट गई। यानी नीलम छोट बच्ची के लेके मुंबई पहुंच गईली, और इधर विजय परेशान, कोनो गाड़ी जात नहीं बा, यानी कोई ट्रेन जाए वाली ही नहीं खे। ट्रेन है बाबूजी दूसरा दिन धैला, विजय तीसरा दिन जोन बा मुंबई पहुंचला। उधर पत्नी बच्ची को लेके परेशान है, रो रही है, बिलक रही है, जोन भी ट्रेन जहाँ जोन भी भैया गाड़ी आवे बेचारी है भैया चौंची हा के देखे, लेकिन कहीं पति नजर नहीं आवत बाना। आखिरकार है भैया इधर जब विजय पहुंचल बाना, विजय भी अपने पत्नी के खोजत बाना, भटकत बाना, खोजत बाना, लेकिन कहीं पत्नी और बिटिया नजर नहीं आवत बाड़ी, परेशान हो गईलन। इधर दुल्हन तो परेशान है, आखिर इधर कैसे हूँ झंख के मन मार के भैया एगो काम कैल का गीत लगल भैया। कि पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, लेकिन ये भैया काम ये करत हुआ तमाम जितना भी संगी लोग रहे कुछ गाँव का फोन करके पता लगवैला, लेकिन कहीं पता ना चलल बा। दुल्ही इधर बेहाल भइल बा। अरे खोजी हेरी नीलम, अरे खोजी हेरी नीलम परेशान भइली मुंबई में। सुनसान भैली मुंबई, सुनसान भैली मुंबई में, आ
खोजी है रे नीलम परेशान भैली मुंबई में। हर लीला में परेशान भले बम्बई में, हर लीला में परेशान भले बम्बई में। ए भैया नीलम पति का फोटो लेके पूछत बाड़ी केहू ये आदमी के देखले बा, केहू नहीं बतावत बा। ये बाबू आखिर इधर देखे मन मार के बैठल हुआ विजय सोचला कि आखिर ऐसे ही मन मार के बैठब, दाना दाना बदत तड़पे लागल। आखिरकार रे भैया अपन कारोबार स्टार्ट कर दिया। कैसे? एक और खोज घूम के विजया सजनवा हो, कसी चलावे लगले शहर दरमायनवा हो, कसी चलावे लगले शहर दरमायनवा, कसी चलावे लगले शहर दरमायनवा। आ साजन बिना जिंदगी वीरान भैली मुंबई, वीरान भैली मुंबई में। जिंदगी जे करा सुनसान भैली मुंबई में, जिंदगी जगरा सुनसान भैली मुंबई में, जिंदगी जगरा सुनसान भैली मुंबई। आखिरकार हो बाबूजी विजय जौन बा टैक्सी का काम यानी टैक्सी चलावे लगला और अपन भरण पोषण करे लगला। धीरे धीरे समय बीतत बा। अपने अंडर में भी ये भैया बहुत सारा टैक्सी चलवावे लगला, बहुत सारा रुपया कमाए लगला। लेकिन ये भैया वो रुपया ही का कि जब परिवार नहीं बा। इधर जौन बा नीलम बिटिया के लेके बिलखत बाड़ी कि आखिर ऐसे बिलखब लोगन से मांगत बानी केहू कुछ देत नहीं बा। आखिर नीलम ये भैया जा के जौन बा लोगन के दरवाजा पर काम मांगे लगली और नीलम के एक दिन काम मिल गई यानी चौका बर्तन लोगन के घरे में करे लगली। आ बिटिया के संगे अपन गुजारा करे लगली। धीरे धीरे समय बीतल बा भैया। जब 15 बरिस बीतल बा तब भइल का, अरे वह दिन गया वह रात गई, अरे वह दिन गया वह रात गई, वह बीत गया कितने गहरे। दिन 15 बरस है बीत गया, दिन 15 बरस है बीत गया, मधु भई जवान है दिन गहरे। चौका बर्तन करती नीलम, अरे चौका बर्तन करती नीलम, घूम घूम कॉलोनी घरे घरे। अब विधना का दिन दूर हुआ है, अरे विधना का दिन दूर हुआ है, हरे राम जी हरे हरे। यानी हो बाबूजी बिटिया मधु सयान हो गईली तो परिवार पे वो नीलम पे भैया बहुत भारी मुसीबत आ गई। यानी नीलम के दिल में सुराग हो गई। नीलम परेशान हो जा, तबीयत खराब होत बा। बिटिया मधु के बतौलिया, मधु मम्मी के दही के रोवत बा कि मम्मी भगवान हमनी के नसीब में का लिखले बाना, हमनी के नसीब में का लिखले बाना। तू बतावे लो कि पापा भी ना मिलना, पापा भी नहीं खन, आखिर मम्मी कैसे तुम्हारी इलाज होई। माँ एकदम से भैया बेसुध हो गई है। वह बिटिया ठान लेती है कि चाहे जैसे भी मम्मी का इलाज हम कराई। माँ को ये भैया इलाज कराने के लिए दर दर भटक रही है कि कोनो काम मिले कि माई का इलाज कराई। भैल का भैया गीत लगला जा। निमिया के डोलिया के डोलिया बनल वो पे निमी के पतइये वहार, निमिया के डोलिया के डोलिया बनल बा निमी के पतइये वहार, निमिया के डोलिया के डोलिया बनल बा निमी के पतइये वहार। निमिया के डोलिया के डोलिया बनल वो पे निमी के पतइये वहार। अरे देवा लोक से चलाली भवानी नो देवता बना ले कहा
तब होई गई बिटिया लाचार। माई के दिलवा में भइल सुराग तब बिटिया होइले लाचार। माई के दिलवा में भइल सुराग तब बिटिया होइले लाचार। माई के गुर्दा में भइल सुराग तब होई गई बिटिया लाचार। अरे धरती कैली जाके यसपा तलवानु हो दादर के मके मझार। बिटिया परेशान है, कहीं कोनो काम नहीं मिलत बा, लेकिन बिटिया माँ का हालत, माँ के बिगड़ते हालत के देखली, खुद के रोक ना पौली, चल गई लेके दादर के हॉस्पिटल। ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करौली। डॉक्टर जांच किया, तुम्हारी माँ के गुर्दे में सुराग हो गया है और बच्ची है लड़की, इसका ऑपरेशन कराने में 1 लाख रुपए का खर्चा है। बिटिया लाचार हो जाती है सुन करके, कैसे? डॉक्टर 1 लाख रुपया दे हाले सुनाई। डॉक्टर 1 लाख रुपया दे हाले सुनाई। डॉक्टर 1 लाख रुपया दे हाले सुनाई। गोड़ धके रोवे बेटी कहाँ से लियाई। गोड़ धके रोवा बेटी कहाँ से लियाई। गोड़ धके रोवा बेटी कहाँ से लियाई। नहीं बाटे पैसा तो भाग जा तू यहाँ से, डॉक्टर कहेलन दुदुकार। नहीं बाटे पैसा तो भाग जा यहाँ से, डॉक्टर कहेलन दुदुकार। नहीं बाटे पैसा तो भाग जा यहाँ से, डॉक्टर कहेलन दुदुकार। नहीं बाटे पैसा तो भाग जा यहाँ से, डॉक्टर कहेलन दुदुकार। आ भर्ती कैली जाके यसपा तलवानु हो दादर के मुझे मझार। भर्ती कैली जाके यसपा तलवानु हो दादर के मझार। भर्ती कैली जाके यसपा तलवानु हो दादर के मझार। देखे हो भैया, 1 लाख रुपया के सुन के बिटिया चौंक जाती है कि डॉक्टर साहब इतना पैसा हमारे पास ना है। डॉक्टर दुदकार करके भगा देता है कि लड़कियां लेकर के जाओ अपनी इस माँ को। तुम्हारे ऐसे कितने मरीज, कितने ऐसे सदस्य आते हैं और यही बहाना बनाते हैं, अगर पैसा नहीं तो इलाज नहीं होगा। लड़की ए भैया मधु डॉक्टर साहब का पैर पकड़ के लगल रोवे। साहब हमरे माई के भर्ती कैली, हम कोनो न कोनो उपाय लगा के हम पैसा लेके आई। डॉक्टर बोला कि ठीक है मैं भर्ती कर लेता हूँ, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर तुम पैसा नहीं लाओगी तो 15 दिन के बाद मौत पक्की है, तुम्हारे माँ का मौत निश्चित है। लड़की है भैया तुरंत हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर निकलल बा कि एक सेठ जो है अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके फोन पे बात कर रहा था। लड़की वो सेठ के हुलिया के दिखला, समझ गई कि ये साहब से मदद मांगा तो हमारे कुछ हेल्प हो जाए। जा करके उस सेठ से कह रही है कि साहब हम बहुत लाचार बानी, रहुआ हमके अगर कोनो काम दिला दे, जोन रहुआ काम दिलाए हम काम कर ले। तो साहब बहुत ही बढ़िया रही, तुमरे माई का ऑपरेशन करावे के हा, ऑपरेशन में 1 लाख रुपया का खर्चा बाहे साहब। ए भैया वो सेठ जो है उस मधु को देखा है, मधु के खूबसूरती के देखला पिघल गई, वह कितनी सुंदर ये लड़की है। उस सेठ वो लड़की से देखा मधु से बहाना बनाओ बा, यानी बात बना रहा है कि ए लड़की तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपनी फिल्म में काम दूंगा और तुम्हें पैसा भी कल ही परसों मिल जाएगा। लड़की कहती है ठीक है साहब, मैं माँ से जरा बता करके आऊँ। तुरंत जाके माँ से बता करके आती है कि माँ
चिंता मत करना, हमके फिल्म में काम मिल गई और 1-2 दिन में पैसा हम ले आए, डॉक्टर साहब के दे दे, तुम्हारा ऑपरेशन होई, तू स्वस्थ हो जाइबू। इतना कह करके वो सेठ के संगे बिटिया चल गई भैया। लेकिन बाहर है भैया मालिक का महिमा, विधि का विधान कि वो सेठ जो है उस बिटिया के साथ करता क्या है भैया। गीत लगल, गीत के तारा भाव पर आ जा। देही के रुपैया सुना, देही के रुपैया संगा ले बिटिया के गे। अरे देही के रुपैया संगा ले बिटिया के चल जिहले से खाऊ सा बारह बहुत ही बढ़िया तुम्हें मैं रोल दिलाऊंगा, तुम जल्द ही हीरोइन बन जाओगी। लेकिन बाहर है वो पापी, उसके मन में भैया पाप आ गया है, मलाल हो गया है। लेकर गया अपने दोस्त के घर और बिटिया के साथ जघन्य अपराध को अंजाम देता है। ले के पहुँचले ये का दोस्त के घर हो, ले के पहुँचले ये का दोस्त के घर हो, बारी बारी कईने बलात्कार हो। लेके गई अपने दोस्त के घरे ये भैया, उसके 4-5 संगी थे, अपने 4-5 साथियन के साथ बिटिया के साथ है भैया बहुत ही बड़ा दुराचार कर देता है। बिटिया के आबरू को बारी बारी नीच कमीना पापी लूटे लगला। रो रही है 15 साल की मासूम मधु, कह रही है क्या भैया, पकड़ के भैया गाह के चिरैया हो। पानी को न दाया कैले बनले मुदाइया हो। बेच दिहले कोठावा पर सुना ले जाके भैया, बेच दिहले कोठावा के ऊपर ले जाके भैया, हो गई बिटिया लाचार हो। हे बाबूजी, बिटिया लाचार है, 4-5 पापी बारी बारी बिटिया के आबरू के लूट लेना, दहक रही है, बिलख रही है, एक भी नहीं सुने और आबरू को लूट करके ले करके गया वो सेठ है भैया, बिटिया को कोठा पर बेच दिया। कोठा पर बिटिया गई, अब तो और ही लाचार हो जाती है, बिलख रही है, माँ को याद कर करके तड़प रही है। खैर देखें धीरे धीरे समय बीतलवा और जब ये भैया 15 दिन का समय बीतल तो भैल का भैया टेरी के लाइन है। अरे विधानमा आजबे विधाना तोहरो, अरे विधान
गजबे विधना तोहरो अब बाप ही लूट गईल आज इज्जत के गहनवा हो गहनवा विधनवा अजबे विधना तोहरो बाप ही लूट गईल आज इज्जत के गहनवा। विरहा सुनने वाले आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बाप ने कैसे लूटा, तो मैं बता दूं वह सेठ कोई और नहीं वह विजय पांडे था जो मुंबई में टैक्सी चलाया, अपने अंडर तमाम टैक्सियों को चलवाया, अपना पर्सनल चलवाया, पैसा कमा कमा करके अमीर हो गया, पैसा वाला हो गया। लेकिन हो बाबूजी सच्चाई केहू कहे दुनिया में छिपल ना है, आज ना तो कल सच्चाई के आवे के है। आखिर भइल का 15 दिन जब बीतल बा तो उधर डॉक्टर जोन बा नीलम के हॉस्पिटल से भगा देना कहे के पटल भैया पापट के लाइन है। अरे विधाना गजब विधान दिए बनाई नस्वर दुनिया में, अरे विधाना गजब विधान दिए बनाई नस्वर दुनिया में, आजस करनी एहसास दिए कराई नस्वर दुनिया में। लड़खड़ाती हुई नीलम में भैया हॉस्पिटल से बाहर निकली है, पापी मुदैयन के तन को दया न आई। लड़खड़ाती हुआ मरीज जैसे ही बाहर हॉस्पिटल से निकली कि हुआ क्या क्या अरे धीरे धीरे बीत गयल जब 15 दिन समैया हो, अस्पताल से नीलम के भगौले मुदैया हो, अरे जाकर एक कार से टकराई नस्वर दुनिया में, अरे जाकर के एक कार से टकराई नस्वर दुनिया में, अरे जस करनी एहसास दिए कराई नस्वर दुनिया में। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त एक कार से जाके टकरा जाती है, कार से वो सेठ निकलता है, डांट रहा है कि आए औरत तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आवाज के सुनने बड़ी नीलम है भैया, पहचान गईली कि आवाज हमरे सैया का। जैसे ही मुड़ के देखले बाड़ी मालिक का महिमा भी गजब है भैया। विजय भी यानी वो सेठ विजय थे, विजय भी अपना पत्नी के पहचान गईला और देखला पत्नी का दशा हालत के अवाक हो जाते हैं। पत्नी के तुरंत गाड़ी में बिठौना और ये भैया सॉरी अवाक हो जाते हैं, पत्नी के तुरंत गोद में उठौना और ले जाके वही हॉस्पिटल में भर्ती करावत हुआ, पूछत हुआ डॉक्टर को बुला करके कि ये मरीज आपके हॉस्पिटल से निकली है, मैंने देखा है, आप क्यों निकाले हैं? डॉक्टर सारी बात को बताया कि इनके गुर्दे में सुराग है और 1 लाख रुपए की जरूरत है, पैसा नहीं मिलेगा, इलाज ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। खैर पत्नी के भैया कुछ पूछत आछत नहीं हुआ, देखा भर्ती करवले हुआ, 1 लाख रुपया जमा कैला, ऑपरेशन चालू हो गइल बा। तो आल्हा में कहे के पड़ल का अरे धन्य हो गोसैया धन्य, अरे धन्य हो गोसैया धन्य, आज बे लेखनिया तोहरो लिखला लीलार जमन कबो ना मिटाई, आप बिछड़ल पखेरुआ प्रीतिया के पावे भैया, क्या बात है जौन दिन देला आप उना के मिलाई, नीलम के उठा के ले गईले अस्पतालवा में हो। बाबा बाबा अब भइल बाइला
जगह खोजली कहीं ना भेटैलू रनिया बाबा आ बिटिया मधुबा कहाँ दे तू हो दिखा। देखे बाबूजी ऑपरेशन शुरू भइल, धीरे धीरे समय बीतल, 1 महीना बीतल, पूरी तरह से नीलम स्वस्थ हो जाती है। बातचीत दोनों प्राणी आपस में करत हुआ, लेकिन विजय अपना वो बिटिया के पूछत बाना जो मासूम बिटिया रहल, पूछे लगला नीलम से, नीलम बतावत बड़ी कि सैया जी बिटिया हमरा बीमारी खातिर रुपया खातिर जोन बा हमसे वादा कह के कुछ कह के गईली, कहा कह के गईली बता रही है भैया कैसे सदर अल्लाह। आ रोई रोई नीलम सारी बतिया बताने, आ बिटिया फिल्म में काम करे गईल बा, सोचला विजय जके बचली कोठा बापे, आ सोचला विजय जके बचली कोठा बापे, आ यही अस्पतालवा से संगवा ले जाया, आ पहुँचल विजय देखा वही कोठा बापे, धीरज बधा में तोहर आई बिटहिनिया, पहुँचल विजय वही कोठवा पर जा, आ बेटी के छोड़ाई अपने लईले भवनवा, आ बेटी के छोड़ाई अपने लईले भवनवा, तुहर इहे नीलम देहाली चिन्हा, अरे मधु की हिनिया तो बोलली बचनिया, मधु की हिनिया तो बोलली बचनिया, आबरू का हमारे लुटेरा ही तबा। देखे हो बाबूजी लगली बतावे कि बिटिया ये सैया जी बीमारी खाती पैसा खाती के, बीमारी के हमरा देख के पैसा खाती के हमसे कहली कि माई हम जात बनी फिल्म में काम मिल गई, लेकिन बिटिया लौट के नहीं अली। ये बतिया के जब वो सेठ हुआ विजय सुना है, अरे बाप रे बाप दिमाग का बत्ती है भैया गुल हो गई। याद किया कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि वही लड़की है, उसे आभास हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि वही लड़की है, वही हमारी बिटिया है जो ना बिटिया के संगे हम दुराचार कह देली, अपन मुंह काला कह देली। आखिरकार ये भैया वो सेठ हुआ विजय पांडे गया उस कोठे पर, बिटिया को छुड़ा करके लाया, कुछ नहीं बता रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे माँ से मिलवाने जा रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी में बिठाया ले करके आ रहा है। जब बिटिया को लाया उसके माँ के सामने, बिटिया माँ को देख रही है और अपने उस इज्जत के लुटेरे को देख रही है। बिटिया रो रही है, आंख से आंसू का धार चलत बा, कलेजा फटत बा, इहे मन करत बा कि कब ये दरिंदा के मार दी। लेकिन देखा भइल का बा ये भैया, वह विजय वह सेठ अपना मुंह से ही जुर्म कबूल रहा है, सारी बात को बता रहा है। खड़ी लाइन है, अरे कैली भूल भयानक, अरे कैली भूल भयानक बन हत्यारा बिटी क्या गागा, अरे कैली भूल भयानक बन हत्यारा बिटी क्या गा, आ गोली अपने हाथ सीनामा में मारा बिटिया। माँ बताई बिटिया तेरा पिता है,
ये बिटिया के तो भैया कलेजा में आग लगल बा। वाह वाह माँ से बोली कि माँ ये मेरा पिता है, इसने हमारी इज्जत को लूटा है, वो जुर्म है कबूल किया है। विजय पांडे नीलम कहे लायक मुंह देखाओ लायक हम ना बनी। बहुत भारी दुराचार अपने ही बिटिया के संगे कई देनी। पैसा के लालच में इतना अंधा हो गईली कि ये हमें दिखाई ना देलस कि जो इंसान कभी एक समय रोटी के लिए दाने दाने के लिए तड़पा था, उसे जब सब कुछ मिला तो अयाशी का भी शौक हो गया। और ये अयाशी के शौक में अपना बिटिया की इज्जत हम ही लूट गईली। अरे बाप रे बाप सुन के नीलम का ये भैया तबीयत जस का तस भइल बा। लेकिन देखा वह विजय पांडे कह रहा है बिटिया मैं बिटिया अपने मुंह से कहने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बिटिया हमके तू वही जग गोली मार के हमके खत्म कर दा। बिटिया कह रही है क्या? अरे बोली मधु आप बाड़ा पिताजी हमार हो, आ कैसे उजारी अपने माई को सिंगार हो। अरे मारा तब नीलम वर किया इशारा बिटी जागा, अरे मारा तब नीलम वर किया इशारा बिटी जागा, आ गोली अपने हाथ सीनावा में मारा बिटिया। नीलम की ओर इशारा कर रहा है वो विजय पांडे कि नीलम बिटिया के बोल दे हमें गोली मार देना तो हम ना जी पाई। बहुत बड़ा अपराध कैले बानी, जो ना अपराध का सजा हमके ये है बा कि बिटिया अपना हाथ है हमके मार के खत्म कर दे, ना तो दुनिया में मुंह दिखावे लाग ए धरती पर रहे लायक हम काम ना कैले बानी। बिटिया कह रही है ना कैसे हम मारी, अगर तोहरा के गोली मारत बानी तो हमरे माई का श्रृंगार उजर जाई। खैर देखें बाबूजी अंतदा में होता क्या है, मधु के नाम कैले धन दौलतिया, आ गोली मार के गोले से लगौले मऊवतिया, आ हो गई जीवन के वारा न्यारा बिटी गागा। अरे हो गई जीवन के वारा न्यारा बिटी गागा, अरे अपने हाथे गोली सिनेमा में मारा बिटिया। आखिरकार ये बाबूजी बिटिया भी मना कर दी कि नहीं मैं नहीं मार पाऊंगी, मेरा हाथ कांप रहा है, अपने माई का श्रृंगार हम ना उजाड़ सकेला। आखिरकार ये भैया वो विजय पांडे गन लेकर के अपने ही हाथ से अपने सीना में गोली मार करके तुरंत वहीं पे अपना प्राण त्याग दिया। और ये भैया दोनों माँ बेटी फिर से बेहाल बेसुध भइल बाड़ी, रो रो करके बुरा हाल भइल बा कि आखिर मालिक तुहार गजब विधान है। जीवन में कुछ ना रहल कुछ दिहला फिर से तोड़ देहला, फिर कुछ दिहला फिर से तोड़ देहला। मालिक आपके जौन मंजूरी वही पे दुनिया के चले के है। ते भैया बिरहा समाप्त आखिरी लाइन कि जय जयकार गुरु जद्दू जी की अजय अमर फुलवारी, अरे गुरु श्री नारायण संग मितवा योध बिहारी, अरे विधाना माया जबे विधाना तोहरो, अरे विधाना माया जबे विधाना तोहरो, तब पूजा चंचल पाल के ऐसन बाटा रनमा विधानमा आज बे विधान